बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं चौधरी ज़ुहैब सादिक की आवाज़ में नया एपिसोड जीवा पाकिस्तान ड्रामा रिव्यू में आपको खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन का वन पसंद ड्रामा निजी चैनल पे नशर हो रहा है। 10 तक ड्रामे के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, अहमियत दी जा रही है और इसके किरदारों की अदाकारी बहुत ज़्यादा सराही जा रही है। दस्तक ड्रामे में आपने देखा कि किरण और सैफ की शादी के मामलात आगे उतार चढ़ाव का शिकार हैं और किरण को जब ये पता चला है कि उसके शौहर सैफ ने दूसरी शादी कर ली है या वो किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और उससे शादी उसकी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, तो अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा खौफ का शिकार थी कि उसका बाप उससे जो है वो किसी किस्म की अहमियत नहीं देगा और उससे दूरी इख्तियार कर लेगा। जबकि हमने देखा कि जब किरण के वापस अपने घर आई तो उसने अपने बच्चे को अपनी सास के हवाले कर दिया था और कहा था कि ये अब इसका बाप ही संभालेगा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है और मैं भी चाहती हूँ कि उसको पता चले कि किस तरीके से बच्चा संभालना मुश्किल काम है और अकेले बगैर माँ के बच्चे को किस तरीके से पालना जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह से आपने देखा कि वो सैफ को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और वो भी इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान था, तो बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि सैफ ने दूसरी शादी कर ली है जाके और अपनी दोस्त जिससे वो पसंद करता था और शादी करना चाहता था, उन्होंने जब शादी कर ली, निकाह कर लिया, तो निकाह करके वो घर आई और घर आके जब सैफ ने अपनी वालदा को बताया कि हम शादी करके आ गए हैं, तो सैफ की वालदा ने काफ़ी ज़्यादा गुस्से का और हैरानगी का इजहार किया और कहा कि मैं इसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करती, मेरी बहू वही है जो मेरे पोते की माँ है और तुम उससे फ़ौरन जाके वापस लेके आओ किरण को, या तुम्हें इस घर में रहना होगा। जिस पर सैफ ने मना कर दिया और वो अपनी बीवी को लेके अपने कमरे में चला गया। जिसके बाद आगे दिखाया गया कि सैफ का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और वो अपनी वालदा से दूरी की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ चला गया और उसकी तबीयत जो है वो संभल नहीं सकी, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ गया और सैफ रात को अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल पहुंच गया, जिससे उसकी बीवी ने भी बहुत गम और गुस्से का इजहार किया और कहा कि शादी वाली रात को तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो उसमें सैफ ने कहा कि मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। जब किरण को पता चला कि उसका बेटा जो है वो इस तरह की कंडीशन में है और सख्त बीमारी की हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई गई और वो भी हॉस्पिटल पहुंची और वहां पहुंच के उसने भी सैफ से मुकालमा किया और किरण के घर वाले भी वहां पहुंच गए और सैफ के घर वाले भी वहां पहुंच गए और सब आमने सामने एक दूसरे से नज़रें मिला के खड़े हो गए और किरण की बहन ने जो है वो सैफ की माँ को काफ़ी बातें सुनाई और कहा कि ये सब आपकी वजह से हुआ है और आपके बेटे ने जो है वो बहुत ज़्यादती की है और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि वो ये सब कुछ जो कर रहा है ये गलत। आगे दिखाया जाता है नाज़रीन के सैफ अब घर वापस पहुंचता है, वो मुस्तकिल जो है वो अपनी वालदा को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब आपकी जो बहू है वो किरण नहीं है बल्कि मेरी दूसरी बीवी जो है वो इस घर में आ गई है और वो आपकी बहू है और आपको जितना जल्दी हो सके उसे तस्लीम करना पड़ेगा और उसके साथ ज़िंदगी को नॉर्मल करके चलना पड़ेगा। इस तरीके से ही वो अपनी बीवी को भी यही बात समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी आहिस्ता आहिस्ता अपने ये दिल में जगह बनानी होगी, जिसकी वजह से तुम्हें थोड़ा सी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन किरण भी अब जान चुकी है कि वो अपने बच्चे की ज़िंदगी और सेहत सलामती के लिए उसे अपने पास ही रखे तो बेहतर होगा। अब देखते हैं आने वाली किस्तों में कहानी किस तरफ जाती है, क्या मोड़ लेती है। देखते रहिए मनपसंद ड्रामा 10 तक।